आपके परिवार में कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई कुछ भी बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रयास करना कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा भगवत भक्त हो जिससे संपूर्ण परिवार का कल्याण हो जाए, या ऐसे व्यक्ति से जुड़े जिससे हमारे जीवन का और हमसे जुड़े लोगों का कल्याण हो जाए। आज केवट जी के माध्यम से भगवान राम के स्वयं तो दर्शन हुए, पत्नी को भी दर्शन कराए, पुत्रों को भी दर्शन कराए और अपने संपूर्ण पूर्वजों का भी उद्धार केवट जी ने किया है। यहां पर भगवान को नैया में बिठाया है, नाव में बिठाया है, प्रणाम किया है। भगवान केवट जी को धन्य धन्य कहकर कहते हैं कि हे केवट, तुम धन्य हो, यहाँ तुमने स्वयं का उद्धार नहीं किया, तुमने अपने संपूर्ण पूर्वजों तक का उद्धार किया, उनको तृप्त किया है, उन सब का आशीर्वाद तुम्हें मिले। और केवट, कहाँ तक तुम्हारी धन्यता का वर्णन किया जाए। और केवट जी भगवान राम को अपनी नौका में बिठाते हैं। भगवान पहले लक्ष्मण जी नौका में बैठे हैं, फिर भगवान राम बैठे हैं, हाथ बढ़ाया, भगवान राम ने सीता जी को नौका में बिठाया है। और जैसे ही तीनों विराजमान हुए, केवट जी ने प्रणाम किया। जैसे ही नौका में बैठे तो नौका के माध्यम से जो आवाज छिटक रही थी, गंगा मैया परम प्रसन्न हो रही थी, बार बार उफान आ रहा था कि मैं भी भगवान के चरण कमलों को पखार लूं। तो नौका में बार बार जल आ रहा था, बार बार उछाल मार के, हिलोरे मार मार के लहरें ऐसी आ रही थी कि गंगा मैया मानो सीता जी का, राम जी का, लक्ष्मण जी के चरण पखार रही हूं। और वहां लक्ष्मण जी आराम से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और देखिए वहां केवट जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और भगवान राम के सम्मुख बैठे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और गंगा मैया की ऐसी स्थिति से केवट जी गंगा मैया को प्रणाम करके कह रहे हैं, हे गंगा मैया, आप थोड़ा धीरे बहो, आप धीरे बहोगी ना तो मुझे राघव जी के दर्शन करने का और सौभाग्य मिलेगा, नाव धीरे चलेगी तो और थोड़ी देर हमें राम जी के आराम से दर्शन हो सकेंगे। ए गंगा मैया, आप धीरे बहो, आज हमारी नौका के सौभाग्य जागृत हुए हैं, मेरा जीवन धन्य हुआ है कि प्रभु राम आए हैं और मैं भगवान राम के दर्शन करता रहूं, इसलिए आप अपने प्रवाह को थोड़ा धीरे कीजिए। और निवेदन करते हैं, अविरल अश्रु प्रवाह हो रहे हैं केवट जी के कि धन्य है मेरा जीवन, आज राम भगवान के दर्शन हो रहे हैं।